अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मर्तबा और हाजिर है। और मैं समझता हूँ कि जो खबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके बहुत दूर रस असरात भी मुरतब हो सकते हैं। और ख़बर है डेफिनेटली यूएई और इसराइल के हवाले से मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि दो मुल्कों के माबैन ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात कायम हुए हों, एक दूसरे ममालिक में सफारत खाने खोले गए हों, एक दूसरे ममालिक या एक दूसरे के बारे में अच्छे कलमात अदा किए गए हों, अपने मुल्कों को खोलने का वादा किया गया हो, लेकिन उसके बाद अचानक ही एक मुल्क का सरबरा या वली अहद या हुक्मरान दूसरे मुल्क के वजीर आजम की एक लिहाज से सफारती सतह पर बेइज्जती कर दे, जिसको आमतौर पर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में स्नब करना कहते हैं। और स्नब किया है यानी बेइज्जती की है इस वक्त इसराइल के वजीर आजम की अबू धाबी के क्राउन प्रिंस MBZ यानी मोहम्मद बिन जायद ने। आपको याद होगा कि मैं मुतअद्दिद अपनी वीडियोस में आपको ये बता चुका हूं कि भरपूर कोशिश थी नेतन्याहू की यानी इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू की कि वो अबू धाबी का दौरा करें। पहले ये दौरा मुतवक्का था अक्टूबर में, फिर चंद वजूहात की बना पर इसको मुअख्खर कर दिया गया। उसके बाद इस दौरे की जो टाइमिंग थी वो जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में रखी गई। एक मरतबा फिर ये दौरा मुलतवी हुआ। उसके बाद ये दौरा 16 या 17 मार्च, बल्कि 17 या 18 मार्च के लिए तय था, लेकिन ऐन वक्त पर यूएई के क्राउन प्रिंस जिनको डिफेक्टो यूएई का रूलर भी समझा जाता है क्योंकि वो यूएई के तख्त से सिर्फ एक सीढ़ी फासले पर हैं, अगरचे वो डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं और वो यूएई के क्राउन प्रिंस भी हैं। वहाँ के जो वजीर आज़म हैं यूएई के और नायब सदर हैं वो शेख मोहम्मद बिन राशिद हैं, लेकिन सबको मालूम है कि इस वक्त अबू धाबी की जो हैसियत है मुत्तहिदा अरब अमारात में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सूरत हाल ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी वाक़या क्या हुआ। वाक़या ये हुआ कि यूएई ने एक ऐलान किया था कि यूएई की हुकूमत और यहाँ के जो सरमायाकार हैं इसराइल में मुख्तलिफ शोबाजात में $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। अब आपको ये भी मालूम है, मैंने आपको बता रखा है कि इसराइल में आम इंतखाबात हो रहे हैं जो कि 23 मार्च को हो रहे हैं। हुआ ये कि नेतन्याहू ने अपनी एक से ज़्यादा इंतखाबी जलसों या तकरीरों या तकारीब में ये कहना शुरू कर दिया कि देखा मेरे ताल्लुकात कायम हुए, मैंने इब्राहिमी अकॉर्ड यानी इब्राहिमी माहदे तय किए अरब और मुसलमान ममालिक के साथ, जिनमें बहरीन और यूएई शामिल है। और आज अब मेरी वजह से यूएई की हुकूमत यहाँ पर $10 अरब इन्वेस्ट करेगी। अब इस चीज़ का बुरा मनाया यूएई के हुक्मरानों ने कि नेतन्याहू तो उनके इस ऑफर या उनके इस दो तरफा माहदे को अपनी सियासी हैसियत या अपनी इंतखाबी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने इसकी खुलकर तरदीद की। उन्होंने कहा कि वो ये इन्वेस्टमेंट नेतन्याहू के साथ नहीं कर रहे बल्कि इसराइल के साथ कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर किसी की भी हुकूमत हो। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि आइंदा इलेक्शन में इसराइल से वज़ीर आज़म का इंतखाब कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। अब इस चीज़ को इसराइली अखबारात ने बड़ी सुर्खियों से उजागर किया। अब नेतन्याहू के बारे में आप सब जानते हैं, वो करप्शन के मामलात में यानी आप ये समझ लें कि गर्दन गर्दन तक धंसे हुए हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। वो
मुतअद्दिद मरतबा उनको अदालत में बुलाया गया है, उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। अब वो यही समझते हैं कि अंदरून, और फिर कोविड-19 के हवाले से उन पर शुरू में बड़े एतराज़ात हुए कि वो फेल हो गए, उन्होंने बर वक्त इंतजामात नहीं किए कोविड को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत सी सियासी मुश्किलात का सामना है उनको। तो उन्होंने मौका गनीमत जाना कि मैं ये कहूँ कि देखें जी, अब अरब जो है वो मेरी पॉलिसीज़ की वजह से मेरे नीचे बिछ गए हैं और मेरे कहने पर वो यहाँ पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब जो है वो स्नब कर दिया मोहम्मद बिन जायद ने। अब ये जो मीटिंग है, अब इस मीटिंग के हवाले से ये कहना था कि इस मीटिंग में जो बाइडेन की हुकूमत के एक नुमाइंदे ने भी शिरकत करनी थी, जो कि तय थी, लेकिन इस मीटिंग को यकतरफा तौर पर मुअख्खर, पोस्टपोन या कैंसिल कर दिया गया। उधर नेतन्याहू का ये कहना है कि नहीं जी, ऐसी बात तो हरगिज नहीं है। वो तो पहले ही चाह रहे थे कि वो अपने इलेक्शन के बाद, यानी जिस दिन वहाँ पर इंतखाबात हो जाएं इसराइल में, तो वो उसके बाद, जाहिर है वो जब तक नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं होता, हल्फ नहीं उठाता, तो उस वक्त तक तो वो वज़ीर आज़म रहेंगे। तो अब वो कहते हैं जी कि मैं बेशक इलेक्शन के बाद मैं वहाँ का दौरा कर लेता, मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि मेरी इन तकरीरों का मुझे सियासी तौर पर, इंतखाबी तौर पर फ़ायदा पहुँचे, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। अंदरून खाना अब दोनों ममालिक, ख़ास तौर पर मैं अरब ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं तेल और तेल की धार। ये मैं मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तेल नहीं जो अरब ममालिक से निकल रहा है, कि इस वक्त अमेरिका बहादुर की पॉलिसी क्या है। क्या इस वक्त अमेरिका में, जाहिर है अमेरिका में कोई भी सदर आए, कोई भी हुकूमत आए, आप उसको इसराइल मुखालिफ हुकूमत नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह जो बाइडेन मुतलकल अनानियत के खिलाफ हैं, करप्शन के खिलाफ हैं, गैर जमहूरी रवैयों के खिलाफ हैं, तो जाहिर है नेतन्याहू भी उनके पसंदीदा अफराद की लिस्ट में नहीं हैं। सिमिलरली जो मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS कहते हैं, वो भी उनके पसंदीदा अफराद की फहरिस्त में शामिल नहीं होते। हमारे जो UAE के भाई हैं, उनकी कोशिश होगी कि वो जो बाइडेन के पसंदीदा अफराद की फहरिस्त में शामिल रहें, क्योंकि यहाँ पर निस्बतन जो कानून की हुक्मरानी, शख्सी आज़ादियाँ, वो सऊदी अरब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन कुली तौर पर ये UAE या बहरीन, ये ममालिक अपना तमाम जो ज़ोर है कोई भी सियासी या स्ट्रेटेजिक, ये किसी एक जानब, एक पलड़े में भी नहीं डालना चाहते, क्योंकि खिते की सूरत हाल ऐसी है। लेकिन ये जो मामला हुआ है, जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया है, अब यकीन कीजिए कि ये मुल्कों की सफारतकारी में छोटे मोटे इख्तलाफी बयान या स्नब्स जिसे कहते हैं वजारत खारजा, वजीर खारजा के लेवल पर तो हो सकते हैं, लेकिन इतना आला लेवल पर इस तरह का किसी मुल्क के, और वो भी इसराइल जैसे मुल्क के वजीर आज़म को स्नब करना कोई मामूली बात नहीं है। लिहाजा दिफाई, सियासी और आलमी तज्जिया कार इसको इसी तनाजुर में देख रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।